गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है जो हिस्ट्री में आता है। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जब नेशनलिज्म इन इंडिया की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार से स्टार्ट करके फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्टिंग जब हो जाती है वर्ल्ड में, वहाँ से शुरू करके वहाँ से इसके जो असर हैं, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो इंडिया पे आने लगे हैं। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में ब्रिटिश ले जा रहे हैं, किसानों को किसी को भी पकड़ के जो है अपने तरफ से युद्ध लड़ने के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ से ये शुरू होता है और बाद में नेशनलिटी की भावना होती है, लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ तक ये चैप्टर चलता है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया को आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताने आया हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बातें आज हम करेंगे। तो बच्चों, आप बस इसको देखते जाइए। नेशनलिज्म इन इंडिया का जो नेक्स्ट पेज है उस पेज को देखिए। ये पेज जो है बात करता है हमारे से कि भाई सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह। और आप सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी वाज द पर्सन ही हैज़ डन सत्याग्रह, और इन्होंने चंपारण, जो कि हमारे बिहार में ही है, यहाँ पे आने का काम किया था। ए पर्सन हुज नेम वाज रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इनको आग्रह किया था, निवेदन किया था, और उसी निवेदन पे ये यहाँ आए थे। नेक्स्ट 1917 गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी गए थे, जहाँ जो क्रॉप फेल्यूर हुआ था उस वहाँ पे जो है टैक्स रिलैक्सेशन के लिए किसानों के साथ खड़े हो गए थे। एंड इन 1918, ये जो 1918 का टाइम था, इट वाज द टाइम व्हेन इन अहमदाबाद गुजरात देयर इज़ नेक्स्ट और लास्ट सत्याग्रह मूवमेंट हैज़ हैपेंड विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी, जहाँ पे वर्कर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दिलाने की बात आई थी और उनके टाइम ड्यूरेशन को कम करवाने की बात आई थी। तो इन सब चीज़ों में जो है महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, महात्मा गांधी को लोगों ने पसंद किया, महात्मा गांधी धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। तभी जो है 1919 आ जाता है। बच्चों, ये 1919 का टाइम है जब इंडिया में दो बड़ी बातें होती हैं। पहला रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया, जिसमें कहा गया कि भाई कोई भी पर्सन अगर उस पर कोई डाउट होता है तो उसको 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको किसी भी तरह से कोर्ट में जाकर अपने बेल लेने की आज़ादी नहीं होगी। इसके बाद हमें पढ़ना है जालियांवाला बाग। ये भी 1919 को ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और आपको पता ही होगा कि जनरल डायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय मार दिए गए थे। तो बच्चे, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं या आते ही है। अक्सर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर बार ये क्वेश्चन मिलता है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। 1916 आपने देखा जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आए, 17 में खेड़ा गए, 18 में जो है अहमदाबाद गुजरात गए। इसके बाद जो है 1919 में 2 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जालियांवाला बाग हो जाता है और रॉलेट एक्ट। इस तरह से गांधी जी ने इन 5 सालों में बड़ा नाम कमा लिया था। उस समय के पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, लौट के अफ्रीका से आए थे, तो लोगों को अब धीरे धीरे इन पर भरोसा हो रहा था। और इनका जो पॉलिसी था वो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, इसको लेके भी बहुत सारे लोग इनसे जुड़ जाते थे। गांधी जी एक बड़े मूवमेंट की तलाश में थे कि भाई कुछ बड़ा किया जाए, क्योंकि बड़ा नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। और उसी समय उनको एक केस मिलता है, जिस केस में देखा जाता है कि टर्की, आपने टर्की या तुर्की कहते हैं हिंदी में, इस देश का नाम सुना होगा। तो वहाँ पे जो मुसलमानों के खलीफा हैं उनको जो है हटा दिया जाता है, उसके पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। आप देखेंगे ब्रिटेन उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो मुसलमान हैं पूरे दुनिया के, वो गुस्से में होते हैं। उसी समय भारत के मुंबई के रहने वाले अली ब्रदर्स, ये जो है महात्मा गांधी के फेवर में सभी मुसलमानों को आने के लिए कहते हैं। अब गांधी जी का जो कैंपेन है वो बड़ा हो जाता है। अब यहाँ के बाद इसके बाद गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हम जो है किसी भी तरह से अंग्रेज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक मैप है बच्चों, मैप में आप देखें कहाँ कौन कौन सी बातें हुई हैं। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1, देखिए चौरी चौरा।
ये जो है यहाँ पे लूट हुई है, चोरी होगी, अभी बात करेंगे, जिसके चलते जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे महात्मा गांधी। पॉइंट नंबर 2, दांडी। ये दांडी से यात्रा निकलती है, दांडी मार्च होता है जहाँ सॉल्ट मार्च में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 3, चंपारण। अभी अभी हमने पढ़ा 1916 में यहाँ गांधी जी आते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4, अमृतसर, जहाँ पे आपने जालियांवाला बाग का नाम सुना। पॉइंट नंबर 5, खेड़ा 1917। पॉइंट नंबर 6, अहमदाबाद गुजरात 1917। ये सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो लोकेट की गई हैं। कई बार एग्ज़ाम में मैप में लोकेट करने के लिए आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। खैर, हम फिर बात करेंगे आपसे इस पर। अभी मैं बस आपको दिखाता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। अब जो है गांधी जी का जो खिलाफत मूवमेंट है वो इतना बढ़ गया है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि प्लांटेशन वर्कर, जो किसान थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाय बागानों में काम करते थे, उनको जो है पकड़ के परमानेंट सेटल कर दिया गया और उनको सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता था, प्लस उनको कभी छुट्टी नहीं दी जाती थी। आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है 1859, इसके तहत कहा गया कि भाई जो वर्कर जो वर्क कर रहे हैं, जो टी फार्मिंग में, इन लोगों को कभी छुट्टी नहीं होगी, और इनको जब छुट्टी होगी तो परमिशन से ही इनको जाना है और परमिशन से ही आना है, यहाँ पे अनऑथराइज पर्सन अलाउड नहीं होगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है, सैलरी भी बिल्कुल ना के बराबर दी जाती है, किसी तरह उनका जीवन चल रहा है। तो अब इन सब बातों के बाद जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो गांधी जी के फेवर में आ जाते हैं। सॉल्ट मार्च होता है, सॉल्ट मार्च होते ही आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हो जाता है। और हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद देखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी और इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन, गांधी जी के साथ जो है उनका एक पैक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि व्हाट इज़ गांधी इरविन पैक्ट। एक बड़ा पैक्ट होता है जिसमें होता है कि भाई गांधी जी आप जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ख़त्म करवा दीजिए और आप जो है इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ पे जो राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करें। गांधी जी कॉल ऑफ कर लेते हैं। बदले में जो है 65,000 साथी गांधी जी के पकड़े हुए होते हैं। अंग्रेज सरकार उसको पकड़ के रखी होती है, उनको वो छोड़ देते हैं। तो अभी जो है इन सब बातों में हम डिटेल में जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा, इसमें शायद मेंशन नहीं है, अभी एक बात आता है कि हमारे यहाँ पूना पैक्ट होता है जिसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक बात होती है कि भाई ये जो हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, सभी लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर रहा है, हमारे जो SC ST भाई हैं वो अलग जाने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। और यरवदा जेल जो पुणे की है, वहाँ पे गांधी जी जो है ये बात अनशन पे बैठ जाते हैं और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने जाते हैं। तो वहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में एक टाई अप होता है जहाँ पे वो अपनी बात रखते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ है, और लोगों को उन्होंने समझाया। बदले में उन्होंने महात्मा गांधी ने इनको गले से लगा लिया और इनको जो है हरिजन का संज्ञा दिया। इन्होंने पहली बार जो शब्द हरिजन है गांधी जी ने यहीं पे निकाला और उसमें इन्होंने कहा कि आप तो हरिजन हैं, हरि के भगवान विष्णु के पुत्र हैं, आपको हम अलग कैसे कर सकते हैं। और वहाँ से फिर से इंडिया यूनाइट होने की तरफ चल पड़ा है। इस तरह से धीरे धीरे इंडिया जो है यूनाइट होने के रास्ते पे चल पड़ा है। सभी लोग जो है यूनाइट होने के लिए जो कलेक्टिव बिलोंगनेस की बात करने लगे। सब लोग जो है गांव-गांव में फोक सॉन्ग आने लगा, ऐसे स्लोगन्स आने लगे जिसमें जो है लोगों को यूनाइट करने वाली बातें की गई। आप लोगों को पता होगा कि आप या सुना होगा आप लोगों की एक स्लोगन था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस तरह के स्लोगन आने लगे। कई लोगों ने वंदे मातरम के स्लोगन्स दिए। आपने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा। तो इन सब लोगों ने, अच्छा अब इन सब चीज़ों के बाद भी ना लोगों को जगाने के लिए, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जर्मनी में जो है जर्मनिया की पिक्चर बनाई गई थी, उसी तरह भारत में भी एक भारत माता की पेंटिंग बनाई गई जिसको अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। अविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ नहीं बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे आप। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में इसको बनाया, जिसमें एक पिक्चर दिखाया गया, एक माँ दिखाई गई। उस माँ को दिखाया गया कि ये जो है परेशान है, इनको जो है आज़ाद होना होगा और हमें जो है इसके लिए यूनाइट होने की ज़रूरत है। और न जाने कितने लोगों ने अलग अलग लेवल पे काम किया। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी काम किया। हम साइमन कमीशन पढ़ रहे थे, उसमें हमारे लाला लाजपत राय जी मार दिए गए। और बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद जो है इंडिया एक जो के अंदर जो है यूनिटी आई और हम जो है यूनाइट होकर लड़ते चले गए। बाद में हम देखेंगे कि कुछ सालों बाद 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट या फ्री कंट्री
बना। तो बच्चों ये इस चैप्टर के बारे में सब कुछ है। बाद बाकी हम जो है कल से नया वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि पढ़ना क्या है। अब हम एक एक टॉपिक पे बहुत आसानी से काम करेंगे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप जो है इस चैप्टर के एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर 1 में थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं तो चलो मिस कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि चूँकि हमारे इंडिया की पूरी बात है तो हम अपने इंडिया को भी जानते हैं, अपने पास्ट को भी जान पाते हैं। दूसरा, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। सो इसके एक एक पॉइंट्स को आप देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।